अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। डॉक्टर रिज़वान अतर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अच्छा, एक ऐसी बीमारी है जो आपने काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में भी सुनी होगी, न्यूज़ में भी सुनी होगी। होता है क्या है कि आप सुनते हैं जी स्कूल में स्प्रे किया गया, बच्चों की हालत ख़राब हो गई, साँस आना बंद हो गया। कहीं पे टियर गैस वगैरह फेंकी गई, साँस ख़राब हो गया। घर में आपने कोई पेंट किया, कोई रंग रोगन किया, उसके बाद आपकी हालत ख़राब हो गई। या आपने बाज़ औक़ात वाशरूम धोने के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल किया या और चीज़ें इस्तेमाल की, आपकी हालत ख़राब हो गई, साँस आना बंद हो गया। और भी काफ़ी ऑक्यूपेशंस हैं जिसके अंदर इनका यूज़ होता है। ऐसे-ऐसे फ्यूम्स या वेपर्स यूज़ होते हैं या गैसेज़ यूज़ होती हैं जो ये कंडीशन करती है। तो ये वो का 5-6 ऐसे कॉमन सिनेरियो हैं जो जिनके साथ पेशेंट आपके पास अमूमन आता है जी कि ये किया था तो उसके बाद साँस नहीं आ रहा, गला भी ख़राब है, खाँसी भी हो रही है, सीढ़ियों की आवाज़ भी आ रही है। और उनको प्रीवियसली कोई और चेस्ट का दमा, टीबी वगैरह कुछ और भी नहीं होता और ये फर्स्ट टाइम इस तरह से केस हो रहा होता है उनके साथ। तो ऐसे पेशेंट्स में मोस्ट ऑफ द डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं तो वो उनको दमा लेबल करके भेज देते हैं कि ये दमा हो गया जी। तो ये दमा नहीं होता। अगर अनलेस कि आपको पहले से कोई बीमारी हो, कोई फ़ैमिलियल हो, एटोपी हो, पहले दमा हो, फिर आप नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपको पहले कोई इस तरह का इवेंट नहीं हुआ और कोई इन चीज़ों में से हुआ जो मैंने आपको बताया, जैसा कि बाज़ औक़ात आप वाशरूम धोने के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल करते हैं, उसका धुआँ फ्यूम बनता है, उससे आपको साँस ख़राब हो गया है। या इवन आप कई पेशेंट्स आते हैं जिनको घर में मॉस्किटो कॉइल यूज़ करते हैं, उसके धुएँ से भी ये मसला हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम दमा नहीं कहते, ये बिल्कुल दमे की तरह पेशेंट्स आते हैं, वही सिम्पटम्स हैं, खाँसी हो गई, गला ख़राब, बुखार भी हो सकता है, साँस फूलना शुरू हो जाता है, साँस लेने में मसला होता है, सीटियों की आवाज़ें आ रही होती हैं, खुश्क खाँसी शदीद हो रही होती है। तो इसको हम कहते हैं रैड्स। रैड्स बेसिकली इसका मतलब इसका किसका मुख़फ़्फ़फ़ है, ये बनता है रिएक्टिव एयरवेज़ डिसफंक्शन सिंड्रोम। ये कुछ ऐसे फ्यूम्स, गैसेज़ और आपके जो जितने भी ये पेंट वगैरह से जो निकलती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये आपके एयरवे की जाके इन्फ्लेमेशन इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लिम्फोसाइट इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, जिसकी वजह से आपकी एयरवे नर्विंग होती है और आपको एक इस तरह की दमे वाली हालत हो जाती है। अच्छा, इसका पहला तो हल ये होता है, इससे से बचना किस तरह है, आपने जब भी ये यूज़ करना है तो मास्क डबल पहन के यूज़ करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और एयर अच्छी रखें उस जगह की, वेंटिलेशन अच्छी रखें ताकि वो फ्यूम अगर बने भी तो आपको ज़्यादा उससे मसला ना हो। और टोटली नाक वगैरह और आँखें वगैरह सारी चीज़ें कवर करके करें ताकि मिनिमम एक्सपोज़र हो। अगर आपका एक्सपोज़र होगा और आपकी बॉडी सेंसिटिव है तो आपको ये सिम्पटम्स आएँगी। इसी तरह कई पेशेंट पेंट करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, उनको ये मसला हो रहा है, तो उसमें भी सेम है। आपने अपने आप को इस चीज़ों से, इन चीज़ों से, एक्सपोज़र से बचाना है। ये जो गैसेज़ हैं, फ्यूम्स वगैरह की जो जिनसे मसला होता है, उससे बचेंगे तो आपको ये इस बीमारी से होगा। अगर आपका रिपीटेड एक्सपोज़र होता रहेगा तो ये एट द एंड बिल्कुल ब्रोंकियल अस्थमा की तरह की एक कंडीशन बन जाती है जिसके ऊपर आप हेवी डोज़ेज़ के ऊपर और दूसरी ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह आपको लेने पड़ते हैं जो काफ़ी लंबा अरसा चलते हैं और कुछ पेशेंट्स में सारी उम्र भी लेने पड़ सकते हैं। तो इसका पहला इलाज ये है कि आपने जिन चीज़ों से आपको मसला है उनसे बचाना है अपने आप को। ये जितने भी मैंने आपको पेशेंट्स का बताया, जितने भी आपको हाउस होल्ड जो काम हैं जिनसे ये हो सकता है वो चीज़ें बताई, इनसे अपने आप को बचाना है। आपने मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, वेंटिलेशन अच्छी रखनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर आपको कहीं पे केमिकल या वो चीज़ें लगती हैं फ़ौरन उसको वॉश करें, खुली फ़ज़ा में साँस लें और इन चीज़ों से अपने आप को बचाएँ। तो ये बहुत कॉमन बीमारी होती है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट इन सिम्पटम्स के साथ आपके पास आते हैं और मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप उनको दमा लेबल करवा लेते हैं, हालाँकि वो दमा नहीं होता। आप उसका अगर अच्छा कोर्स करेंगे, अच्छी कुछ इसकी मेडिकेशन इस्तेमाल करेंगे और ये एहतियात करेंगे जो बताई है, तो आपकी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।